हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ एंड कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सॉल्यूशन क्या है इसका? ठीक है, अ बैंक गिव्स 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। सिंपल सा बात है कि एक बैंक है जो क्या करता है, वो 5% पर एनम उसका रेट है। इन द बैंक दीपा बाबू डिपॉजिट्स 15,000 रुपीज़। 15,000 रुपीज़ दीपा बाबू ने क्या किया, डिपॉजिट करवाया एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बट विदड्रॉस 3,000 रुपीज़ और फिर 3,000 रुपये निकाल लिया 3 महीने के बाद, आफ्टर 3 मंथ्स, एंड देन अगेन आफ्टर 3 मंथ्स और फिर 3 महीने के बाद ही डिपॉजिट्स 8,000 रुपीज़। तो उन्होंने क्या किया, फिर से 3 महीने के बाद 8,000 रुपये जो है जमा करवाया। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा कि वो कभी पैसा निकाल रहा है अपने बैंक से और कभी पैसा डाल दे रहा। तो जब पैसा निकाल रहा पैसा डाल रहा, तो जितना अमाउंट बैंक में है, मतलब जो भी प्रिंसिपल बैंक में, उस हिसाब से उसको क्या मिलेगा, उस हिसाब से उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ पे केस वगैरह आ जाएगा। तो केस 1 में क्या है, अगर हम लोग केस 1 के बारे में बात करें तो बैंक का रेट कितना है। देखिए बैंक का रेट तो 5% है, ठीक है। और इन द बैंक दीपा बाबू डिपॉजिट्स, कितना डिपॉजिट करता है दीपा बाबू, तो दीपा बाबू ने 15,000 रुपये इनिशियली जो है वो डिपॉजिट करवाया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल्स टू हो जाएगा 15,000 रुपीज़, ठीक है। 15,000 रुपीज़ जो है वो प्रिंसिपल यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है, बट विदड्रॉस 3,000 आफ्टर 3 मंथ्स। 3 महीने के बाद 3,000 रुपये उसने क्या किया है, विदड्रॉ किया है। तो 3 महीने तक कितने रुपए था बैंक में, 3 महीने तक बैंक में 15,000 रुपये था। फिर उसके बाद विदड्रॉ कर लिया ना, तो यहाँ पर टाइम कितना हो जा रहा, तो टाइम इक्वल्स टू 3 मंथ्स हो जा रहा है। यानी कि 3 महीने तक उसने क्या किया था, बैंक में 15,000 रुपये को जमा करके रखा था। तो अब देखिए हम लोग मंथ में तो काम करते नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको 3 मंथ्स को साल में कन्वर्ट करेंगे। तो साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन लास्ट में क्या बोला, लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट। हम लोगों को अमाउंट निकालने बोला जा रहा। अमाउंट का मतलब होता है कि प्रिंसिपल एज वेल एज सिंपल इंटरेस्ट। तो हर एक केस का हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और लास्ट में जो प्रिंसिपल जमा होगा बैंक में, वो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, वो दोनों मिलकर हम लोगों का अमाउंट बन जाएगा। तो इस केस में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा उसको, तो देखिए हम लोग यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं इस केस के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू हम लोगों को फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी। तो P का वैल्यू कितना है 5, सॉरी R का वैल्यू है 5, P का वैल्यू है 15,000 और यहाँ पर 1/4 रेट का वैल्यू है, तो 1/4, ठीक है। और इसको काट देते हैं 1 मिनट। तो ये हो गया हम लोग का 1/4 और नीचे में कितना आता है, 100 ऑलरेडी आता है। तो 0 0 हम लोग काट देते हैं, ए भी ज़ीरो काट देते हैं। और उसके बाद जो है हम लोग का यहाँ पर 4 से कटेगा, ये 4 उससे नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 75 और यहाँ पर टोटल हो जाएगा 75। तो 75 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 पैसा, तो 35 37 37 375 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, तकसीम कर लेंगे, है ना। डिवाइड कर लीजिए इसको, फिर 2 1 2 और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा 1,
फिर में से 2 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर 7, 2 8 × 16, फिर ये जाएगा 1 और फिर 15 यहाँ पर 2 7 × 14, तो यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे फिर और यहाँ पे 0 दे देंगे और 2 5 × 10। टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो हम लोग को यहाँ पे मिला है वो हम लोग को मिला है 187.5 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए केस 1 का मामला ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब हम लोग केस 2 में आते हैं, ठीक है। केस 2 में क्या बताया जा रहा, केस 2 में मामला ये है कि उसने क्या किया, दीपा बाबू ने 3 महीने के बाद 3,000 रुपये क्या किया, विड्रॉ कर लिया। तो 3 महीने के बाद क्या किया, 3,000 रुपये विड्रॉ कर लिया। तो इनिशियली पहले कितना था, पेमेंट कितना था उसके पास, तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू जो है पहले 15,000 था। अभी उसने क्या किया है, अभी उसने जो है 3,000 रुपये क्या किया, विड्रॉ कर लिया है, मतलब पैसा निकाल लिया 3,000 रुपये। तो बताइए कितना बचा उसके पास, तो अब जो है इसके पास 12,000 रुपये बचा है, ठीक है। अब इसके पास 12,000 रुपये एज ए प्रिंसिपल बचा है। रेट तो सेम होगा ना, रेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रेट इक्वल्स टू 5%। टाइम इक्वल्स टू देखिए क्या है, टाइम के बारे में बात करें हम लोग तो यहाँ पर टाइम क्या बता रहा कि 3,000 आफ्टर 3 months एंड देन अगेन आफ्टर 3 months ही डिपॉजिटेड 8,000 रुपीज़। तो ये जो 3,000 रुपये निकाला ना, 15,000 में से 3,000 रुपये निकाला, यानी कि 12,000 रुपये को वैसे ही छोड़ दिया था 3 months के लिए, वैसे ही छोड़ दिया था 3 months के लिए, ठीक है। 3 months के लिए वैसे ही छोड़ दिया था और फिर 3 महीने के बाद उसने क्या किया, 8,000 रुपये डिपॉजिट करवा दिया। तो देखिए 3 महीने के लिए उस अमाउंट को बैंक में छोड़ा था, तो टाइम इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 months, ठीक है। तो 3 months कितना हो जाएगा, 3 / 12 विच इज इक्वल्स टू 1/4 ईयर। तो अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P × R × T, तो P × R × T, टाइम इक्वल्स टू कितना, 1/4 है, 1/4 इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे देखिए 0 0 कैंसिल और ये 0 कैंसिल, फिर 4 और 30, उसके बाद कितना हो जा रहा है, 150 रुपीज़ एज अ इंटरेस्ट मिला है। ये केस 2 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट केस में देखिए क्या हो रहा, लास्ट केस में हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोगों ने 2 केस का क्या निकाल लिया, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया कि कितने केस में कितना रुपये इसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए केस 3 क्या है, ठीक है। केस 3 में क्या बता रहा, केस 3 में क्या कहता है कि आफ्टर 3 months से डिपॉजिटेड 8,000 रुपीज़। देखिए पहले उसने क्या किया, बैंक में पैसे जमा करवाया 15,000 रुपये, 3 महीने तक वो पैसा जो है बैंक में रहा। फिर उसने क्या किया, 3 महीने के जैसे 3 महीने कंप्लीट हुआ, उसने क्या किया, 3,000 रुपये विड्रॉ यानी कि निकाल लिया। अब कितना रुपये रहा, 12,000 रुपये उसके बैंक में रहा। 12,000 बैंक में रहा, कितने महीने तक रहा, 3 महीने तक रहा। अब 3 महीने तक 12,000 रुपये था। उसके बाद उसने क्या किया, 8,000 रुपये यहाँ पर 8,000 रुपये क्या किया, डिपॉजिट करवा दिया। ये जो 8,000 रुपये है उसको क्या किया, डिपॉजिट करवा दिया। तो ये 8,000 रुपये जो है उसको कितने महीने के बाद डिपॉजिट करवाया, 6 महीने के बाद डिपॉजिट करवाया। तो ये 6 महीने के बाद अगर डिपॉजिट करवाया है तो टाइम कितना और बचा, साल में 6 महीने का वक्त तो गुजर गया। अब जो टाइम बचा है वो बचा है 6 महीने का वक्त, और टोटल जो प्रिंसिपल हैं, तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल्स टू पहले 12,000 रुपये भी था और 8,000 रुपये उसने और जमा करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया।
तो कितना हो जा रहा है टोटल 20,000 रुपये उसने क्या किया, डिपॉजिट करवाया। रेट तो गिवन ही है, रेट इक्वल्स टू 5% ही होगा, और टाइम इक्वल्स टू जब 6 महीने का वक्त इसको बचा हुआ है, 6 मंथ्स इसके पास है, और तो 6 मंथ्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, इसका भी, इस केस में भी सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हो जाता है P इंटू आर इंटू डी, यानी कि 20,000 इंटू 5 इंटू टाइम इंटू टाइम। टाइम को हम लोग कैसे लिख देंगे, यहाँ पे टाइम को लिख देंगे 1/2 और यहाँ पे 100, ठीक है। ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 और 100, 500 यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 500 हो जाएगा। तो हम लोगों को सब केसेस का जो सिंपल इंटरेस्ट पता चल चुका है। हम लोग यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे, टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट बताइए, पहला केस में इंटरेस्ट क्या था, 187.5, दूसरा केस में क्या था, 150 रुपये था, और तीसरा केस में क्या, 500 रुपये। तो इस सबको हम लोग अगर जोड़ेंगे तो 5 1 6 7 और 8 5 13, ठीक है। तो 837.5 जो है वो इससे क्या हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट इक्वल्स टू कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू है 20,000 रुपये, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 837.5 है। ऐड कीजिए सबको, जब इसको जो है ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 20,837.5 रुपीज़। तो यही हम लोग का टोटल क्या हो जा रहा है, टोटल ये हम लोग का टोटल अमाउंट हो जा रहा, जो कि दीपा बाबू को 1 साल के बाद मिलेगा, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।